नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा एक और प्रख्यात समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। अगस्ट कॉम ने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। फ्रांस से समाजशास्त्र धीरे धीरे विस्तारित होते हुए इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम अगस्ट कॉम और उनके समकालीन समाजशास्त्रियों के विचारों को पुस्तकाकार लिपिबद्ध किया। हर्बर्ट स्पेंसर इसलिए हम लोग ऋणी हैं कि अगर हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी नहीं लिखी होती तो एक लंबे समय बाद हमको समाजशास्त्र का लिखित लिपिबद्ध ज्ञान प्राप्त होता। तो आज हर्बर्ट स्पेंसर पे ये वीडियो आपको मैं पहुंचा रहा हूं। 27 अप्रैल 1820 को डर्बी, इंग्लैंड के डर्बी नामक जगह में हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था। ये जॉर्ज स्पेंसर फैमिली के 9 बच्चों में सबसे बड़े बच्चे थे। पिताजी इनके स्कूल मास्टर थे। मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन उग्र व्यक्तिवादी परिवार था। और व्यक्तिवादिता जो है स्पेंसर को विरासत में मिली अपने परिवार से। दूसरी चीज, इनका बचपन में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो ये रेगुलर मोड में इनकी शिक्षा नहीं हो पाई। नियमित विद्यार्थी के रूप में कन्वेंशनल स्कूल में ये नहीं पढ़ पाए। पिताजी इनको पढ़ाते थे। विज्ञान के प्रति इनका रुझान बहुत ज़्यादा था। और फिर बीच में 13 साल की उम्र के जब थे तो इनके चाचा जो थे थॉमस स्पेंसर, वो अपने साथ इनको ले गए और कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई कराई। विज्ञान के प्रति समर्पित थे। 1837 से 1841 तक इन्होंने स्कूल में शिक्षण कार्य भी किया, अध्यापक का कार्य किया। फिर इसके बाद बर्मिंघम रेलवे स्टेशन जो था, बर्मिंघम रेलवे में इनकी सिविल इंजीनियर के रूप में नियुक्ति हुई। कुछ साल तक 5-6 साल इन्होंने रेलवे के सिविल इंजीनियर के रूप में काम किया और उसके बाद ये 1837 में वापस आ गए अपने गृहनगर। 1837 में बर्मिंघम में थे, उसके बाद डर्बी में वापस आ गए। अब देखिए, स्कूल शिक्षक से सिविल इंजीनियर, और सिविल इंजीनियर के बाद इन्होंने फिर अपने आप को शिफ्ट किया जर्नलिज्म की ओर, पत्रकारिता की ओर। और लंदन की उस समय की सबसे मशहूर पत्रिका इकोनॉमिक्स के संपादक बने। ये एक समय ऐसा था, इकोनॉमिक्स नंबर 1 पत्रिका कहलाती थी और वहाँ पे इन्होंने कई साल तक इकोनॉमिस्ट के पत्रिका में संपादन कार्य करके इकोनॉमिस्ट पत्रिका को काफ़ी विकसित किया, डेवलप किया। और उसी डेवलपमेंट में इनके रिलेशन लोगों से बनते गए और एडवांस जर्नलिज्म के रूप में ये स्थापित होते चले गए और एक बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट बन गए। और इसी वक्त इन्होंने इवन इनके जो किताब था, इन्होंने जो कि लिखा है, इनकी पहली किताब इन्हें जर्नलिज्म के साथ साथ इन्होंने सोशल स्टैटिक्स 1851 में लिखी थी, जिस किताब ने जब पब्लिक के बीच में आई तो इसने काफ़ी चर्चा में रही। सोशल स्टैटिक्स 1853 में इन्होंने इकोनॉमिक्स पत्रिका से रिजाइन कर दिया और फिर इंडिपेंडेंट राइटर के रूप में लिखने लगे। इनके पास जो था पैसे की कमी थी, अंकल की डेथ हो गई थी और उसके बाद अंकल ने इनको, पिताजी की मृत्यु, अंकल के साथ में रह के इन्हें साहस आया कि हम कैसे अपने जॉब के साथ कैसे करें। तो ये लिखा पढ़ी करते रहते थे और एक प्राइवेट स्कॉलर के रूप में काफ़ी चर्चित थे। इनकी आजीवन ये बैचलर रहे, मैरिज नहीं की थी। 1855 में इनकी एक किताब आई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये सेकंड बुक थी। सोशल स्टैटिक्स के बाद में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी सेकंड बुक आई थी। इस बुक ने इनको बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई और बीमारी में भी होते हुए, बीमारी अवस्था में भी इन्होंने लिखा। और वो नर्वस जो था, इनका नर्वस इलनेस में सफ़र करे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी किताब पूरी करी। और साइकिक क्रिपल इनकी लाइफ में बहुत था, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, लेकिन ये लिखते थे, कुछ ना कुछ लिखा करते थे। और इसी मेंटल कंडीशन में, दिमागी हालत ठीक नहीं होने के बाद भी इन्होंने कई किताबें लिखी। इनका जो पहली किताब थी उसमें
1855 के बाद जो इन्होंने लिखी है, एक किताब लिखी थी फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशलॉजी, ऐसे लगातार एक सीरीज में लिखे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा 1873 में जब इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी नाम से लिखना शुरू करा, और वो एक लैंडमार्क बन गया। स्पेंसर जो है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस हक्सले, टाइंडल, ये सब जो थिंकर्स उस समय के थे इनके साथ के थे और सब इनको पसंद करते थे। इनने कॉम्टे और चार्ल्स डार्विन और माल्थस का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इन्होंने उसी को लेके इन्होंने कई सिद्धांत बनाना शुरू करे। इन्होंने इंटेलेक्चुअल तो थे, विद्वान थे, इनके पास एक आइडिया आते थे। उन्हीं आइडियाओं को एले कोजर कहते हैं कि ज़बरदस्त विचारक थे ये। इंग्लैंड में इनकी काफ़ी सीरीज चलती थी, काफ़ी किताबें लिखते थे, बहुत कुछ करते थे। और स्पेंसर जो थे पूरे समय इन्होंने अध्ययन किया, कॉम्टे के विचारों को आगे बढ़ाया। अगस्त कॉम्टे के विचारों को लेकर समाज के लिए एक नई दी। इन्होंने साव्यवी सिद्धांत, इन्होंने कहा समाज एक साव्य के समान है। लॉ ऑफ एवोल्यूशन इनने एक दिया था, उत्विकास का सिद्धांत दिया था, नियम बताया उत्विकासता का नियम भी बताया। और ये जो 19वीं सेंचुरी या 19वीं सदी में उत्विकास का सिद्धांत था, ये स्पेंसर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। और चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे, उसी को लेकर उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने 1859 में दी। ये एक थ्योरी दी कि मनुष्य जो है, मानव प्रजाति जो है, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाती है। और डार्विन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ये कहते हैं इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल ने जो इनकी किताब थी उसमें काफ़ी कुछ इन्होंने बताया। फिर ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात की है इन्होंने, लॉ ऑफ एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात की है। ये कहते थे कि सोसाइटी, समाज एक ऑर्गेनिज्म साव्य की तरह है और इसी में इनऑर्गेनिक मैटर जो है विजिबल ग्रोथ है। ये कहते हैं इनऑर्गेनिक मैटर जो है इसकी दिखने वाली ग्रोथ है, वृद्धि है। एक बच्चा जो है, बच्चा जब आगे बढ़ता है धीरे धीरे एक कंप्लीट मनुष्य बनता है। इसी तरह से जो समुदाय है, समुदाय फिर एक छोटा गांव बनता है, गांव से फिर शहर बन जाता है, फिर एक स्टेट बन जाता है और फिर एक एम्पायर बन जाता है। इस तरीके से इन्होंने दोनों को बताया। इनका कहना था ये जो वृद्धि की साइज है ये इस संरचना के रूप में हमको देखने को मिलेगी। इवोल्यूशन जो है उसको, विकास को इन्हें एस्टैब्लिश किया कि सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म साव्य और समाज में दोनों में, और फिर उनके इन्हें संरचनात्मक रूप से उनके अंतर भी बताए कि सोसाइटी का जीवन जो है एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, लाइफ इज ए ऑर्गेनिज्म। ये इसमें कहते हैं कि यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स जो होते हैं बॉडी की, जैसे संरचना कई यूनिट से मिलकर बनती है, उसके अलग अलग पार्ट से बनती है, इसी तरह से मानव संरचना भी कई पार्ट से मिलकर बनी है। उसी प्रकार से समाज भी कई इकाइयों से मिलकर बना है। फिर इनका कमेंट जो रहते थे इनको, इन्होंने बहुत कुछ करा। इसके बाद इनने साइंस ऑफ सोशलॉजी एक करा है। स्पेंसर ने साइंस ऑफ सोशलॉजी नाम से इन्हें साइंस को दिया कि इनका कंट्रीब्यूशन है साइंस ऑफ सोशलॉजी। वो कहते हैं कि 1865 से 95 के बीच में इन्होंने बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र को समझाने का प्रयास किया। ये इनका जो था पूरा सिद्धांत वास्तव में समाज को एक नए नजरिए से ने प्रस्तुत किया, और वो जो था विज्ञान का इनका लगाव था। विज्ञान, अगस्त कॉम्टे की जो धारणा थी विज्ञान की, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। हर्बर्ट स्पेंसर अगस्त कॉम्टे और डार्विन के फॉलोअर थे। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इन्होंने इनकी जो महत्वपूर्ण किताबें उन पे मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहली सोशल स्टैटिक्स थी, फिर स्टडी ऑफ सोशलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके ये कहते थे सोशलॉजी जो है एक सुपर ऑर्गेनिक फेनोमेना है, एक सुपर ऑर्गेनिक फेनोमेना है, सुपर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्हें चर्चा जरूर करी है ये इन्होंने, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाए। इनका साफ कहना था कि समाज, विज्ञान और समाज एक है। साइंस ऑफ सोसाइटी, इनका कहना था एक ही है, और इसी ऑर्डर में इन्होंने कहा समाज का अध्ययन हमको विज्ञान के आधार पे करना पड़ेगा, वैज्ञानिक आधार पे करेंगे। और इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे
एक लिखने इनके जो लेख थे, जितने भी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, और बाद में उसका कंपाइल करके एक सीरीज़ को इन्होंने बुक फॉर्म में दिया। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे, विचारक थे, चिंतक थे, जिनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1903 को इंग्लैंड में हुई है। एक लंबा फहरिस्त थी हर्बर्ट स्पेंसर का। साविवी सिद्धांत हम सभी पढ़ते हैं, सभी के लिए उद्विकास का सिद्धांत, साविवी सिद्धांत, ये समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांत हैं। जो भी विद्यार्थी समाजशास्त्र का अध्ययन करता है उसको स्पेंसर का साविवी सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत, ये अध्ययन में उसके लिए प्राथमिकता रहती है। और इसी पे किसी भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी ने या समाजशास्त्र के विद्यार्थी ने जो भी समाजशास्त्र पे अपने आगे की सोच विकसित की है वो साविवी सिद्धांत और उद्विकासीता के आधार पे की है। हर्बर्ट स्पेंसर ने विज्ञान को आगे बढ़ाया, अगस्त काम के विचारों को आगे बढ़ाया, और एक काफी कुछ इन्होंने उसको समाजशास्त्र को विकसित करने का काम किया। क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड के बाद ही समाजशास्त्र फिर इंग्लैंड से अमेरिका पहुंचा। अगर प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी ना लिखी होती हर्बर्ट स्पेंसर ने तो अमेरिका में समाजशास्त्र फिर उतना ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हो पाता, और फिर इंग्लैंड या यूरोप के बाद अन्य देशों में भी उतना ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाता। एले कोजर ने तो यहाँ तक कहा था कि फिलोसफर शुड चेक इट्स वैलिडिटी। वो कहते थे, स्पेंसर जो था, स्पेंसर ने उनका जो दार्शनिक स्पेंसर का कहना था कि हमको वैलिडिटी को चेक करना चाहिए, ये इनका कहना था। वाट, समनर, गिडिंग्स, जैक्स, नॉकिस, ये सब इनके फॉलोअर थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं इनके जितने भी सिद्धांत हैं वो वास्तविकता से पे आधारित थे। तो आज आपके साथ मैंने हर्बर्ट स्पेंसर की चर्चा की, जो 27 अप्रैल 1820 को डरबी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, और 8 दिसंबर 1903 को इंग्लैंड में इनकी मृत्यु। लेकिन इस अपने जीवन काल में इन्होंने समाजशास्त्र की काफ़ी कुछ सेवाएं की हैं, समाजशास्त्र के लिए बहुत कुछ किया है। 3 सिद्धांत इनके, ऑर्गेनिक एनोलॉजी, लॉ ऑफ एवोल्यूशन, तो फेमस सिद्धांत हैं। किताबें इनकी बहुत सी थी, और एक हम सभी के लिए एक प्रेरणा पुंज के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर जाने जाते हैं। आज आपके साथ इतना ही।